बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिलिया के ऊपर। मिलिया क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों होती है और ये होती क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इस सारी वीडियो को समझने के लिए, इन चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मिलिया होती क्या है और क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि मिलिया होती क्या है। मिलिया होती है जो हमारी आइस के नीचे, यानी कि आँख के नीचे की साइड पे, आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आँख के नीचे की साइड पर ब्रीक से दाने से निकल आते हैं। स्किन कलर के, जैसी हमारी चेहरे की स्किन होती है वैसे ही कलर के वो दाने निकल आते हैं। तो स्किन के अंदर की साइड पे होते हैं। हम उनको हाथ लगाएंगे तो हमें ऐसे महसूस होगा कि स्किन की अंदर की साइड पे है ये मिलिया होता है। ये आप जब निकल आते हैं एक बार शुरू में तो थोड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन अगर हम इसका कोई इलाज नहीं करते तो इनकी तादाद जो है आस्ता आस्ता बढ़नी शुरू हो जाती है और ये दाने जो है आस्ता आस्ता बड़े होने भी शुरू हो जाते हैं। तो ये होता क्यों है, इसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो दो तीन है। नंबर एक पे ये है कि जो लोग अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं, बहुत ज़्यादा धोते हैं अपने चेहरे को, अपने फेस को बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं साबुन के साथ, या फिर वो कोई फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ चेहरे अपने को बार बार वो क्लीन करते हैं कि दिन में 4 बार 5 बार साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोगों को भी इसका मसला हो जाता है। और वो लोग जो जिनकी स्किन जो है पहले ही खुश्क होती है और ऊपर से वो अपनी स्किन के ऊपर ऐसी चीज़ें, ऐसी केमिकल या ऐसी मास्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो जिल्द को और ज़्यादा खुश्क कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो मिलिया का मसला है पैदा हो जाता है। और नंबर 3 पे होता ये है कि जो लोग अपनी जिल्द का ख्याल नहीं रखते, धूप में ज़्यादा उनका आना काम होता है, धूप में रहते हैं ज़्यादा और चेहरे के ऊपर धूल वगैरह, कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन चेहरे को क्लीन वो ज़्यादा नहीं करते। ऐसे लोगों को अपने चेहरे को ज़्यादा धोना चाहिए और कोशिश ये करनी है कि साबुन के साथ कम से कम इस्तेमाल करें साबुन का। आप चेहरे को, अगर आप धूप के अंदर या बाहर गर्मी वगैरह में किसी जगह पे ऐसी भी काम करते हैं जहां आपके चेहरे के ऊपर धूल बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो चेहरे को जब भी क्लीन करें सादा पानी के साथ ही क्लीन करें। साबुन का इस्तेमाल दिन में 2 बार या 3 बार, इससे ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तब भी आपके चेहरे के ऊपर मिलिया का पैदा हो जाने का अंदेशा रहता है। तो अब बात करेंगे हम इसको ख़त्म किससे किया जा सकता है, इसको ख़त्म करने के कौन से तरीका है। आज मैं आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगा। मैं नंबर 1 पे एक टोटका होगा और नंबर 2 पे आपको एक मेडिकल स्टोर से लेना पड़ेगा। वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेडिकल स्टोर से जो प्रोडक्ट आप लोगों ने लेनी है वो कौन सी है। तो इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो पहले हम बात करते हैं इसको टोटके की, जो आपने टोटका इस्तेमाल करना है जिससे ये आपके चेहरे के ऊपर से ख़त्म हो सके। लाजमी नहीं कि चेहरे के ऊपर ही होते हैं और ये भी लाजमी नहीं है कि ये किसी लड़की को होते हैं, ये सबको हो जाते हैं। लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के चेहरे के ऊपर भी निकल आते हैं। जिस्म के किसी और हिस्से पे भी ये निकल सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपके चेहरे के ऊपर ही हो। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा अटैक करने की जगह होती है वो यही होती है कि वो आँख के नीचे की साइड पे ज़्यादातर निकलते हैं चेहरे के ऊपर। तो नंबर 1 पे आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो ये है कि आपने एक लेमन लेना है, नींबू यानी कि लेके उसको आधा काट लेना है। उसका जो आधा पीस है उसके ऊपर आपने हल्का सा नमक डाल के, तो आपने इसको ऊपर आपने उस जगह के ऊपर हल्का हल्का सा मसाज करना है जिस जगह पे आपके ये दाने निकले हुए हैं, मिलिया जो आपके चेहरे के ऊपर निकला हुआ है। तो उसको आप मसाज करें। अब अगर आप लोगों को मसला हो कि आप जब मसाज करते हो तो नींबू का जो रस है वो जब निकलेगा चेहरे को ऊपर लगेगा तो उसके असरात जो है वो आंखों की तरफ जाते हैं। तो उसका आसान और बेहतरीन हल ये होता है कि आंखों को उतनी देर तक बंद रखें, आँख को खोलना नहीं है जब तक आपको ये चीज़ महसूस ना हो कि उसके जो असरात हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आपको इससे ज़्यादा मसला हो तो आप इसको लेट के आँखों के ऊपर जो है वो खीरे काट के एक एक पीस दोनों आँखों के ऊपर रख लें और बाद में इस चीज़ को अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तो हो गया एक टोटका जो आपने इस्तेमाल करना है। और इसके साथ एक चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है, वो आपको मिलेगी मेडिकल स्टोर से। मेडिकल स्टोर से किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं, आप 2% सैलिसिलिक एसिड लें। उनको बोलें 2% सैलिसिलिक एसिड चाहिए। वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में आप हैं, आपको हर जगह से बड़ी आसानी से, बड़े आराम से मिल जाएगा। ये स्क्रीन पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये भी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है। अगर आपको ये महंगा लगे तो आप किसी भी कंपनी का ख़रीद सकते हैं, इससे सस्ते भी मिल जाते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब का जो काम है वो एक ही होता है।
तो अगर आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको पहले बताई है और अभी जो मेडिकल स्टोर से आपने ये जो लेनी है, अगर दोनों चीज़ों को आप एक टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, दिन के टाइम पे अगर आप वो नींबू वाला टोटका जो है वो यूज़ कर लेते हैं और रात को सोने से पहले आपने ये लगाना है, तो इसका लगाने का जो तरीका वो भी यही है कि आपने जब इसको लगाना है तो आपने आंखें बिल्कुल बंद कर लेनी है कि इसके जो असरात हैं वो आपकी आंखों के अंदर ना जाएं। तो आपने इसको किसी भी चीज़ के साथ, रुई वगैरह के साथ, कॉटन के साथ आपने अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है। लगा के आपने सो जाना है। सुबह को उठ के आपने चेहरा जो है वो क्लीन कर लेना है। और एक बात और बताता चलूँ कि जब आपने इसको लगाना है, इसको लगाने से पहले भी आप अपना एक बार चेहरा जो है उसको अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको खुश्क करने के बाद ये आप अप्लाई करें चेहरे के ऊपर। तो इंशाल्लाह आप इसको 15 से 20 दिन इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, आप चाहते हैं कि आराम आराम से ख़त्म हो, 1 महीना भी लग जाए तब भी कोई मुश्किल नहीं है, तो आप ये जो रात को इस्तेमाल करने वाली चीज़ें आप ना इस्तेमाल करें। दिन को आप सिर्फ जो टोटका मैंने आप लोगों को बताया है वो भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी इंशाल्लाह आपका जो ये मिलिया का मसला है वो तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ लोग पूछते हैं कि इसको जो लिमिट है, इसकी जो ठीक होने की लिमिट है, अगर हम ये दोनों चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं तो वो कैसे ठीक होगा। उसका ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपके चेहरे के ऊपर ये दाने बने हुए हैं वो है, उसकी तादाद कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर तो वो अभी स्टार्ट हुआ, निकलना शुरू हुआ, तो अगर आप वो इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन इस्तेमाल करोगे तो ठीक हो जाएगा। अगर उसकी तादाद ज़्यादा है, वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसको फिर आप थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो तब भी ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें टाइम जो है वो कम ज़्यादा कई बार लग जाता है। तो बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।